हाय गाइस, आप सभी का फीफा फूस के हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांती कर्णिक एंड आज हम बात करने वाले हैं द वेरी सुपर हिट डायरेक्टर की, जिन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 1 दिया है। बहुत ही हिट रही है सीरीज एंड बैक टू बैक सीजन उनके हिट रहे हैं और अब अपहरण 2 में भी हमें ये नजर आने वाले हैं। इन्होंने एज एन डायरेक्ट किया इस शो को। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूस पे। सबसे पहले तो आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट यू, जिस तरीके से अपहरण सीजन 2 ने भी परफॉर्म किया है, फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इट्स बीन अ सुपर हिट सीरीज। क्या है आपका पहला रिएक्शन जब आपको पता चला कि इसके ऊपर फैंस का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, जिस तरीके से लोग इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं? व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन टू इट? So, सबसे पहले तो thank you very much for having me here, and it's lovely talking to you. Thank you so much that you थैंक guys यू। have liked Apharan, and आप लोगों को मजा आया देख के। एंड रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन तो बहुत अच्छा रहा, और कहीं ना कहीं हमें ये पता था कि कि एक सीजन 1 भी बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को पसंद आया था। तो वो एक था कि मतलब इट्स अ शो व्हिच इज बीन लव्ड बाय ऑडियंस। तो कोशिश यही थी कि उसको कैसे एट पार बनाया जाए या उससे अच्छा बनाया जाए, कि उतना ही प्यार मिले, कम से कम कि लोगों से उतना ही प्यार उसको मिले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो हम सोच के चले थे कि उसको ऑडियंस से प्यार मिले, वो मिल रहा है। एंड दैट इज आई थिंक द मोस्ट सेटिस्फैक्शन वाली बात है, तो अच्छा है। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक आई रिमेम्बर दिस। आप सीजन 1 जब देख रहे थे, आपको काफी ज्यादा ये सीरीज पसंद आई थी और उसके आई थिंक कुछ 1.5 या 2 साल के बाद आपको डायरेक्शन के लिए पूछा गया फॉर दिस सीरीज। तो जब आपको अप्रोच किया गया टू बिकम द डायरेक्टर फॉर दिस सीरीज, तो आपका पहला रिएक्शन उस समय क्या था और आप क्या फील कर रहे थे? और डू यू फील कि आपने उस चीज को एक्चुअली मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में? आई थिंक इट्स सब कुछ मैनिफेस्टेशन पे ही होता है। कई बार बिना सोचे बिना समझे हम लोग बोल देते हैं चीजें, और वो हम्म। यूनिवर्स में कहीं चली जाती है। एंड एट सम पॉइंट अपने आप वो आके आपके लैप में गिरती है, एंड देन यू लाइक वाओ। सो कुछ इस तरह से ही अपहरण वाली बात थी, जैसे कि आपने बताया कि मैंने देखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी, और मुझे मुझे ये था जी। कि यार मैं इस तरह के शो कब करूंगा, या इस तरह की फिल्में मैं कब करूंगा। एंड देन या आई गेट अ कॉल फ्रॉम बलजीत चड्ढा, हु इज द कंटेंट एंड तनवीर बुकवाला माय प्रोड्यूसर। उनसे मिला, एंड आई रेड द स्क्रिप्ट, एंड फ्रॉम द वर्ड गो, आई मैं तो कर ही लेता था, बट उसके पढ़ने के बाद तो मुझे और ज्यादा हो गया कि मुझे चस्पा लग करना गया। ही है। हाँ बिल्कुल, कि मुझे करना ही है ये। एब्सोल्युटली। हाउ वाज योर शूटिंग एक्सपीरियंस? आप लोगों ने इंटरनेशनली इस साल शूट किया ये सीजन के लिए, एंड ऑब्वियसली कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत है, पैंडेमिक चल रहा है, तो वहां पे कोरोना की सिचुएशन कैसी थी एंड हाउ वर यू गाइस मैनेजिंग योर शूट एंड एवरीथिंग? बहुत ज्यादा आई थिंक उस वक्त तो सभी परेशान थे। हम कुछ ज्यादा ही परेशान थे, बिकॉज हमारा जो शूट था वो काफी एक्सटीरियर शूटिंग थी उसमें। एंड राइट। फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार, आप बॉम्बे में कर लो, हमने महाराष्ट्र में वाई में शूट किया। इंटरनेशनल बहुत ज्यादा ट्रबल थी, क्योंकि सारे इंटरनेशनल कंट्रीज ने अपने बॉर्डर बंद करके रखे थे। तो एक्चुअली में राइट। कहानी जो है वो बैंकॉक में सेट थी इंस्टेड ऑफ सर्बिया। जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो कहानी ओह। बैंकॉक में सेट थी ये। तो बैंकॉक पे मिशन पे जाता है रुद्र श्रीवास्तव। बट बैंकॉक का कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि कब खुलेगा। हमने काफी फॉलो अप किया, और उसके बाद ये हुआ कि लेट्स फिगर आउट कि कंट्री कौन सी है जो हमें अलाउ करेगी आके आप शूट करो, और ओके। फिर सर्बिया के लोगों से बात हुई, उन्होंने फोटोज भेजे। और हमने फोटोज पे ही बहुत सारी चीजें ओके की। हमारे एचओडीज जो डीओपी हैं, हमने बैठ के उनके साथ में लंबे लंबे जूम कॉल किए, और सारे लोकेशंस को फोटोज और जूम कॉल पे देखे, और फिर हम चले गए वहां पे। मतलब ये होता है कि आप पहले जाते हो, एक लोकेशन देख के वापस आते हो, अपना या। प्लान,
हम बस चले गए लाइक और क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ये भी नहीं पता था कि हम लोग देख के वापस आएंगे तो जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो तो इस तरह से चीजें थी। तो ये था कि चलो जाते हैं वहां पे, रेकी करेंगे, वहां पे ही प्री प्रोडक्शन करेंगे और शूटिंग खत्म करके ही वापस आएंगे। तो तो इस आप तरह पूरे से कास्ट के साथ ही गए थे वहां पे अलोंग विद द क्रू? तो पहले जो मेन एचओडीज होते हैं, हमारे डीओपी अनुभव बंसल, कॉस्ट्यूम जी। स्टाइलिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, ये हम सब पहले गए थे वहां पे पूरी तैयारी करने के लिए। जब हम रेडी हो गए तो हमने कास्ट को बुलाया और एक हफ्ते पहले शूटिंग के वहां पे हमने रिहर्सल्स वगैरह जो थी, स्टंट रिहर्सल्स, ये सब वहां पे शुरू की और उसके बाद हमने शूटिंग शुरू कर दी। तो आई थिंक बैंकॉक से तो गुड इन अ वे कि बैंकॉक नहीं हुआ, लाइक एक मुझे हमको एक फ्रेश विजुअल्स देखने मिले, सर्बिया में कहानी के हिसाब से भी बहुत अच्छा फिट हो गया और एक बहुत अलग कंट्री, बहुत डिफरेंट यूरोप हमें देखने को मिल गया। तो आई थिंक इट वाज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और ये भी अच्छे के लिए ही हुआ। एब्सोल्युटली, आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि बैंकॉक ने सर्बिया में किया तो क्या डिफरेंस था? डिड यू गाइस फेल्ट कि नहीं बैंकॉक में होना चाहिए या सर्बिया? बट आपने उसका जवाब दे दिया, सो आई थिंक एब्सोल्यूट। वी ऑलरेडी गॉट द आंसर। हाँ आई हाँ। वुड लव टू नो कि अरुणोदय के साथ आप जब काम कर रहे थे, हाउ इज ही एज अ एक्टर, लाइक डायरेक्टिंग हिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? इवन पूरे कास्ट के साथ जब आप काम कर रहे थे, which actor did you find the easiest to work with? And किस एक्टर के साथ आपको लगा कि ओके थोड़ा और रिहर्सल, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सो आई थिंक ये जो सारे हैं, जैसा आपने शो में देखा, ये सारे बड़े कमाल के हैं। ये जी। वेदर अरुणोदय, वेदर इट्स निधि, वेदर इट्स या। स्नेहिल, बीसी आंटी, और सानंद जी खुद अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं और टीवी और उसमें। तो ये सब बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लाइक इन पे इनको आप सिर्फ इनसे बात करो, इनको आप बता दो कि हाउ यू वांट, लाइक कई बार होता था ये तो हो गया है, कुछ अलग करते हैं, और वो हम्म। अलग बेटर हो जाता था। तो इन सभी के साथ में लाइक बहुत मजा आया। मतलब ऐसा नहीं था कि देवर डेज की जहाँ पे कई कई बार हम लोग अटक जाते थे, लाइक कई बार मुझे जो चाहिए होता था नहीं मिलता था, और उस चक्कर में हम लोग कई बार रीटेक्स भी काफी करते थे। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था या एक गोल कहें कि मेरी तरफ से, सारे एक्टरों की तरफ से, कि यही था कि कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करें, लाइक सो इमोशंस, एंड मुझे इमोशंस में बड़ा मजा आता है, वेदर अभी जी। आप कुछ भी हो सकता है, उसमें उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। तो जब तक मैं अगर मॉनिटर पे बैठा हूँ, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, जब तक मैं खुद उसको फील नहीं करता हूँ ना, तब तक मेरे लिए ओके नहीं होता। तो इस तरह से, और ये सारे मतलब इनके साथ तो बड़ा मजा आया। एब्सोल्युटली। एंड जैसे आपने कहा कि सर्बिया पहले प्लान में था ही नहीं, पहले बैंकॉक था। सो आप वहां पे जाके थोड़ा सा रेकी करने के बाद तुरंत से आप लोगों ने शूट शुरू कर दिया। सो डिड यू गाइस फेस एनी चैलेंजेस इन पर्टिकुलर टू, जब शूटिंग की बारी हो? कोई चैलेंजेस थे कोई पर्टिकुलर सीन्स के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस के लिए, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? और बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस तो मैं मतलब अगर बात द करना मोस्ट शुरू करूँ डिफिकल्ट तो चैलेंजिंग थिंग ये देन? इंटरव्यू नहीं खत्म होगा। चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि एक तो मैं, सर्बिया वाज नेवर इन प्लान, बैंकॉक था। बैंकॉक थोड़ी सस्ती जगह है शूट करने के लिए, सर्बिया महंगी या। जगह है शूट करने के लिए। तो हम्म। वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिकॉज आपको एक बजट में रह के उसको काम करना पड़ता है। तो हम सर्बिया तो गए, चले गए वहां पे, हमने सब पसंद भी कर लिया, तो उसके बाद जब हमारा शेड्यूल बना तो सडनली रियलाइज हुआ कि बहुत ओवर बजट जा रहा है। तो कि विल स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि उसको कैसे हम शेड्यूल में फिट करें। कई सारी चीजें हमने, जो इंटीरियर्स थे उसको हमने बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया, कि हम इंटीरियर्स को बॉम्बे में चीट कर लेंगे। अब जो चीजें हम्म। वहां करनी थी, करनी ही करनी थी, जिसके लिए हम वहां गए थे, उसको भी अब मिनिमम नंबर ऑफ डेज में उसको कैसे हम बेस्ट तरीके से एक्सप्लोर करें। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक आपने देखा होगा, एक जुम्मा चुम्मा सीक्वेंस है गाने पे, हमने या एक सीक्वेंस है वो?
फाइट सीक्वेंस प्लान किया है। तो वो एक्चुअली वो 3 दिन का सीक्वेंस था, जब हमने शेड्यूल किया था तो 3 दिन लगेंगे उस फाइट को। जी। और वो कभी वन शॉट नहीं था, वो प्रॉपर एक कट्स के साथ में हम उसको करने वाले थे। लेकिन हमारे पास 3 दिन थे ही नहीं उस सीक्वेंस को शूट करने को सर्बिया जाने के बाद। तो फिर हम लोग मैं और हमारे जो डीओपी हैं अनुभव बंसल, हम बैठ के हम लोग इस पे डिस्कस करने लगे कि क्या है, कैसे करें। और बातों बातों में ये हुआ कि उसको वन शॉट ट्राई करते हैं। तो हम्म। एक्शन डायरेक्टर जो थे सर्बियन टीम के, वो उनसे भी बात की। तो वन शॉट सुन के सब एक्साइटेड हो गए, और अरुणोदय से भी या जो हमने बताया कि इसको वन शॉट करेंगे और आपको 14 लोगों से एक साथ लड़ना है वन शॉट में। तो ही ऑल्सो लाइक, एंड ही लव्स एक्शन, उसको बहुत पसंद है। अरुणोदय इज अ ड्रीम इफ समबडी वांट्स टू डू एक्शन विद हिम। तो वो बहुत एक्साइटेड था, तो हमने उसकी रिहर्सल शुरू की, उसकी 1 हफ्ते तक रिहर्सल की वहां पर। और जो काम हमें 3 दिन में करना था, एक्चुअली हमने उसको 1 दिन में कर दिया। तो क्या हो गया, हाँ, तो मतलब हमने कुछ उसके 14 टेक करे, और फिर जाके हमें वो जो टेक चाहिए था वो मिला। बट बाय द एंड ऑफ इट एवरीवन वाज सो टायर्ड, लाइक आई कुड सी दैट, लाइक कि 14 बार मैं उनसे उससे अरुणोदय को लड़वा रहा हूँ 14 लोगों के साथ में, और वो ऊपर से नीचे तक पूरा लड़ते हुए आ रहा है। इट वॉज वेरी टायरिंग, बट अगेन लाइक आई सेड पहले, कि वो एक जो है कि वो जब तक आप फील नहीं करो, जब तक वो बेस्ट नहीं हो, यू कैन नेवर गिव अप। तो हम वो करते रहे। तो इसी तरह से 3 दिन का काम हमने उसको 14 टेक में 1 दिन में कर दिया। तो हम पहले आए, रिहर्सल की हमने काफी, उसके बाद हमने टेक शुरू कर दिया। बिकॉज इट वॉज वन टेक, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, और इतने सारे लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन था। कहीं और ये भी था कि सेफ्टी भी ध्यान में रखनी थी, कहीं किसी को लग ना जाए। तो राइट। करते करते देन वी रीच टू अ पॉइंट वेयर वी गॉट अ टेक, वेयर वी वर लाइक कि चलो वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू अचीव इन वन डे। सो इस तरह की चीजें बहुत इन्वेंट करना पड़ा अपने आप को वहां पे, क्योंकि जो हम सोच के गए थे, स्क्रिप्ट रीडिंग्स और ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम्म। वहां जाकर चीजें बदल गई। और हम्म। जो वहां पे परिस्थिति थी उसके हिसाब से हमें काफी कुछ अडेप्ट करना पड़ा। जैसे एक और सीक्वेंस है, बीबीएस की एंट्री, जो हम्म। में है पूरा, लाइक यू डोंट सी द राइट। पर्सन। तो आइडिया हमेशा से यही था कि उसको कभी हम दिखाएंगे नहीं। लेकिन हमें एक बहुत अच्छी मिल पसंद आई जहाँ पे हमने शूट किया। बट वो हम्म। मिल को शूट करने में उसको प्री लाइट में उसको 2 दिन लगने वाले थे। तो हमारे पास अगेन 2 दिन का टाइम ही नहीं, शूटिंग का टाइम नहीं था, तो 2 दिन प्री लाइट कहाँ से मिलती, सो टाइट ऑन ऑन बजट। तो हमने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ लाइटिंग द दिस थिंग, हमने कि पूरी कार की हेडलाइट में पूरा सीन शूट कर दिया। तो हमारा सीन भी बहुत अच्छा बन गया, और जो हम चाहते थे उससे एक्चुअली बेटर बन गया। शायद उसका इम्पैक्ट पूरी लाइटिंग के साथ में आता नहीं, जो कि हेडलाइट के साथ में आ गया। राइट। परफेक्ट तो फोकस के साथ वो आ रहा था। हाँ, तो लाइक वी प्लेड इट ऑन जस्ट द कार हेडलाइट, हमने कुछ लाइट नहीं किया और उस जगह को, एंड इट वर्क्स फॉर द सीन। तो इस तरह की चीजें, इस तरह से जैसे कहा कि री इन्वेंट अपने आप को हम लोग कर रहे थे एवरी डे। और वहाँ की टीम बहुत अच्छी थी, सर्बियन जो लोकल लाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स थे, बहुत ऑर्गेनाइज थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। हर तरह, वो भी उनका लॉकडाउन चल रहा था सर्बिया में भी। हम्म। हम लोग शूट कर रहे थे, हमारे यहाँ पे उनके डिफेंस मिनिस्टर आके बैठे हुए थे, शूट देख रहे थे कि आप लोग करो, हाँ। यू कैन डू इट हाउएवर यू वांट, वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर। सो इट्स अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। दैट्स ऑसम। आई मीन ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो आई थिंक फैंस को ये देखने के बाद जब वो वापस वो सीरीज देखेंगे, अभी तक अगर बिंज वॉच नहीं किए, कुछ एपिसोड्स देखे, बचे एपिसोड देखेंगे, so now they'll watch from this particular angle कि ओ ओके ये ऐसा हुआ था, इसका बैक स्टोरी है। So this is very very interesting info that you gave us, the interesting scoop, so that's amazing. Looking forward to the series for sure. उसी के साथ साथ I would love to ask this thing, ऑल्ट बालाजी पे फिलहाल लॉकअप चल रहा है and fans are loving it. 200 million views को क्रॉस कर दिया है। करण कुंद्रा, कंगना रनौत, they are like doing fire. So are you following the show? Is there any particular contestant you're liking as such? आप आई पर्सनली आई एम नॉट द ऑडियंस, मैं नहीं देखता हूँ, मैं बिग बॉस भी नहीं देखता हूँ। मैं मुझे मुझे लड़ाई झगड़े से ना मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं बहुत ही
मतलब मैं बहुत पीसफुल इंसान हूँ। जब मुझे मेरे आजू बाजू में लोग चिल्लाने लगते हैं ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। आई सडनली फील वेरी रैटल्ड। तो मैं ये सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। हालांकि मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, शी वॉचेस दिस, और बिग बॉस भी देखती है, ये भी देख रही है, शी लव्स इट। और आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है शो, और जो भी नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि सभी को मजा आता है यार। आप पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है और आप कांड करा, सभी को बहुत मजा आता है। इट ऑलवेज वर्क्स, so it's good, doing good, and I'm great it's doing good in a way. Yeah. एब्सोल्युटली। सो आपको बेसिकली लड़ाई झगड़ा इन रियल लाइफ नहीं, बट रियल लाइफ में लोगों को रियल 14 लाइफ बार में, लड़ाई हाँ, झगड़ा कराने में हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मजा आता है रियल लाइफ में। जितना करा लो, क्योंकि वो रियल नहीं होता, बट मजेदार बहुत होता है, उसमें बहुत मजा आता है। बट अगर मेरे सामने कोई चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो मैं तो शट डाउन हो जाता हूँ, मेरे को नहीं पसंद है। I know. But I mean that this was a fun interview. Like, thank you so very much for giving so much of scoop for Aparan 2. I think जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, उन्हें अब देखने का एक अलग नजरिया मिलेगा। जिन्होंने आधा देखा है, उन्हें और एक अलग नजरिए से देख पाएंगे, स्पेशली द फाइट सीक्वेंस जो वन टेक में भी हुआ था, जो हेडलाइट वाला सीन था, and how it was planned in Bangkok but ended up in Serbia. So it's a whole different journey. So thank you so very much, Santosh ji, for giving your precious time to us. It means a Thank lot. you so much for having me here, and I'm glad through you this all back stories जो लोगों को कभी नहीं सुनने मिलती हैं, और क्या होता है हम जब निकलते हैं कुछ बनाने के लिए, जो प्लान के हिसाब से होता है वो कभी नहीं होता, उसके अलावा सब कुछ हो जाता है। एंड इट्स फन, लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप प्रोडक्ट, आप कुछ बनाते हो, कोई कहानी बताते हो, और अप्रिशिएट होती, बहुत अच्छा लगता है। बाकी सब चीजें सब आप फिर हंसते हो जब आप उसके बारे में बात करते हो तो। So yeah, Absolutely. absolutely. Thank you for having me here. Thank you so much. Have a great day. And again, all the very best. And I hope you guys keep breaking all the records in the future too for Upper Hill too. Thank you so Thank much. you. Bye bye.